नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है रीड एंड थिंक पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। साथियों, आज हम कुछ आपको पढ़ाने नहीं आए हैं। अब आप किस में आ गए हो? क्लास 10th में आ गए हो। ये जो आज वीडियो है वो क्लास 10th को लेके है। क्लास 10th पहले तो आपको एक सरप्राइज आने वाला है, बहुत बड़ा सरप्राइज, जो आपको 5 अप्रैल को देखने को मिलेगा। जो आपका सरप्राइज है वो आपको 5 अप्रैल को देखने को मिलेगा। अब देखिए बात क्या है साथियों, जैसे ही आप क्लास 10th में आ गए हो तो अब आपको लग रहा है कि हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे। आप में से कई सारे हमारे भाइयों ने ये किया होगा कि उन्होंने 9th भी ठीक से नहीं पढ़ा होगा और कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दोस्तों शुरुआत से ही कमज़ोर होते हैं पढ़ने में। अब वो 10th में क्या करें, तो आपको बस कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। अब दोस्तों जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, यानी जो आपको 5 अप्रैल के बाद जो आपका सरप्राइज देखने को मिलेगा, उससे आपको दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट की कोई चिंता नहीं करनी है। मतलब आपकी क्लास 10th अच्छे से होने वाली है। दूसरी बात, अब दोस्तों मैं आपको, जो मेरी टीम और मैं आपको प्रयास कराएंगे मौज के साथ पढ़ाई। मतलब आपकी मौज भी हो और पढ़ाई भी हो। वो कैसे होगी साथियों? अभी आप मात्र क्लास 10th में हो, किसमें? कक्षा 10 में हो। यहाँ पर सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं है, बोले तो दोस्तों आने वाली क्लास की तुलना में बहुत कम है। आने वाली क्लास की तुलना में आपका सिलेबस बहुत कम है। अब दोस्तों ये बहुत कम, इतना भी कम नहीं है कि आप पढ़ो ना। अब मैं आपको एक ऐसा प्लान बताऊंगा जिसमें दोस्तों आपकी मौज भी होगी और पढ़ाई भी होगी। पहले आप देखिए मेन सब्जेक्ट जो आप कोचिंग भी लगाते हो कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन कहीं पर भी, जो आपके मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं ज़्यादातर, जिन पे आप बहुत ध्यान देते हो, क्या है? 3 रहने वाले हैं। एक आपका मैथ रहता है, एक मैथ, दूसरा साइंस और तीसरा क्या रहता है? आप इंग्लिश की भी कई सारे बच्चे कोचिंग लगाते हैं इंग्लिश। अब साथियों ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये आपके क्लास 10th में रहने वाले हैं। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि मौज के साथ कैसे पढ़ाई होगी, वो देखिए। अब आपने ये देखना है कि आपकी जो मैथ है उसमें दोस्तों इस वर्ष आपको 14 चैप्टर मिलेंगे। कितने? 14 चैप्टर। 14 चैप्टर मिलेंगे। साइंस में दोस्तों कौन कौन से होंगे? साइंस में भी क्या मिलेगा आपको? सबसे पहले क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल, क्षार, लवण, उसके बाद धातु, अधातु, कार्बन और कार्बन के अनुप्रयोग, मतलब कार्बन के लिए देखने को मिलेगा। 4 ये हो गए किसके? केमिस्ट्री के। उसके बाद आपको जीव विज्ञान के देखने को मिलते हैं। क्या? पहला होता है जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं ये देखने को मिलेगा, और नियंत्रण एवं समन्वय देखने को मिलेगा, और वो विकास वाला देखने को मिलेगा। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, मानव नेत्र, विद्युत धारा और विद्युत धारा के उसमें प्रभाव। मतलब ये 4 चैप्टर रहने वाले हैं। और एक हमारा पर्यावरण आता है साइंस में। इंग्लिश में भी वो दोस्तों आप कोचिंग के अनुसार सब्जेक्ट देख सकते हो जो आपके बोर्ड के अनुसार हो। अब दोस्तों मैथ और साइंस और इंग्लिश ये सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके मेन। अब दोस्तों एसएसटी भी आपको देखने को मिलेगा, उसकी भी चिंता नहीं करनी। और हिंदी तो आपके लिए 2 महीने बहुत है, यानी हिंदी 2 महीने बाद, जब एग्जाम के 2 महीने आएंगे तब बताई जाएगी। अब देखिए, अब जो दोस्तों आपके मैथ में ओनली कितने चैप्टर हैं? 14 चैप्टर हैं। अब देखिए साथियों आपको क्या करना है। अगर दोस्तों आप ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट मत करना मैथ के लिए, क्योंकि दोस्तों आप ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करोगे तो आप कुछ नहीं करोगे, ना एक किताब कंप्लीट कर पाओगे ना दूसरी किताब कंप्लीट कर पाओगे। आपको क्या करना है दोस्तों, आपके मैथ में 100 में से 100 आ सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है? एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। एनसीईआरटी मतलब दोस्तों आप ये समझ लीजिए, आज से आप पढ़ाई कर रहे हो मैथ के, तो आपके 14 चैप्टर रहने वाले हैं इस बुक में, और आपको एनसीईआरटी बुक खरीदनी है क्लास 10th मैथ की। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी की खरीदो, इंग्लिश के हो तो इंग्लिश की खरीदो। अब जब एनसीईआरटी खरीद लोगे, अब मैथ की बुक किसकी खरीदी? आपने एनसीईआरटी की। अब दोस्तों एक बार खत्म करोगे तब दोस्तों आपको कठिनाई होगी। पहली बात, कठिनाई कुछ नहीं होगी दोस्तों, मैं आपको घोर के पिला दूंगा। ये क्लास 10th का मैथ चिंता की बात नहीं है। अब आप सोचिए, जब आपने एनसीईआरटी की मैथ खरीद ली तो आपको दोस्तों एग्जाम के 2 मंथ पहले तक इसे कम से कम 2 बार तो खत्म करना है। और अगर आपने 3 बार खत्म कर ली, 2 बार और तीसरी बार आपकी स्पीड बहुत होनी चाहिए। यानी इस बुक को, यानी यही 14 चैप्टर के एक एक्सरसाइज, एक उदाहरण, मतलब मैं पूछूं अगर ये सवाल कहाँ है तो आप ये बताओगे, ये पेज नंबर, ये एक्सरसाइज, ये जैसे पेज नंबर 100 एक्सरसाइज 10.3 का सवाल नंबर 5,
इस तरीके से आपको आना चाहिए। मतलब एनसीईआरटी बुक में जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो आपको आने चाहिए। अब आपका सवाल होगा कि भाई जो क्वेश्चन मुझे ना आए मैं वो कहाँ से देखूंगा। पहली बात, आज के ज़माने में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको कोई का भी क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। फिर भी अगर दोस्तों आपको नहीं मिल रहा है तो दोस्तों आप कोई एनसीईआरटी का सवाल है या किसी का भी सवाल है, आप हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में वो सवाल पोस्ट कर दीजिए। अब कोई सवाल फोटो वाला है तो आप दोस्तों इंस्टाग्राम आईडी पर भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी जो मिलेगी वो आपको ये मिलेगी, वंश प्रताप नाम से देखोगे और 5910 वंश प्रताप 5910 ये करोगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पर भी आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो यानी मैथ का जितने भी सारे क्वेश्चन थे आपको ये बुक कितनी बार खत्म करनी है, 3 बार। उसके बाद दोस्तों आप एक कोई सा भी राइटर का अनसॉल्व पेपर खरीदोगे जब आपके एग्जाम एग्जाम के 2 महीने रह जाएंगे, उसमें वो भी अनसॉल्व कम से कम आपको 3 बार लगाना है। अब आपने अगर इतना काम कर लिया तो आपका क्या हो गया, तो आपका दोस्तों मैथ में 100/100 कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए ये सब बात होगी। इसी प्रकार साइंस की आपको एनसीईआरटी खत्म करनी है, इंग्लिश की। अब हम बात ये करेंगे कि पढ़ाई के साथ मतलब दोस्तों स्टडी प्लस मौज कैसे होगी, अभी मैंने बताया था। साथियों देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप अपने स्कूल के बाद ओनली 3 घंटे 3 आवर, स्कूल के बाद अगर आप स्कूल जाते हो तो 3 आवर, नहीं तो आप स्कूल नहीं जाते हो तो उसकी एक अलग स्ट्रेटजी मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों आप स्कूल के बाद अगर डेली 3 आवर देते हो यानी 3 घंटे देते हो डेली, मतलब दोस्तों आपको 16 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही 12 घंटे पढ़ने की जरूरत है। आप जितना भी पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं 3, आप 5 भी कर सकते हो, 4 भी कर सकते हो, 6 भी कर सकते हो। आपको क्या करना है दोस्तों, वो रेगुलर होना चाहिए, मतलब डेली। और दोस्तों दूसरी बात, आप क्या करो दोस्तों, आप नोट्स कैसे बनाओ। देखिए दोस्तों नोट्स देखिए कैसे बनेंगे। साथियों नोट्स आप क्या करते हो, सबसे बड़ी गलती जो आप देखो, कोचिंग अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हो, मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, और ये आप अप्लाई ऑफलाइन में भी कर सकते हो। जब आप दोस्तों जैसे अभी मैं मान लीजिए आपको लाइट पढ़ा रहा हूँ जिसमें से मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो उसमें से पहले आप समझिए और सोचिए, मतलब इसी के साथ वीडियो देखिए, सोचिए। उसके बाद जैसे ही मैंने वीडियो को बंद कर दिया, मैंने समाप्त कर दिया, हमारी क्लास समाप्त हो गई, उसके बाद स्वयं नोट्स बनाइए। उसके बाद क्या कीजिए, स्वयं नोट्स बनाइए कि इसके बाद क्या बताया था भैया ने, इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद क्या बताया था, इसके बाद क्या बताया था। मतलब साथियों फिर आपको रिवीजन कम करना पड़ेगा। क्या रिवीजन कम करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप लिखना सीख जाओगे, यानी जब दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम तक पहुंचोगे तब तक आपकी लेखनी विधि होगी, यानी राइटिंग स्किल्स होगी, वो बहुत अच्छी हो चुकी होगी। साथियों आपको सब कुछ आता है, आपने प्रत्येक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और दोस्तों आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं रही, जैसे मैं आपके एग्जाम में बताऊं, मेरी बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स नहीं मैंने रिप्रेजेंट कर पाया वहां पर, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। मतलब दोस्तों अगर भले ही आपने सारे क्वेश्चन कर दिए अपने बोर्ड एग्जाम में, पर राइटिंग स्किल्स ही आपको और ज्यादा नंबर प्राप्त कराएगी, तो ये बात याद रखिए। तो अब अभी से आप जब करोगे तो आपको दोस्तों अच्छे से हो जाएगा। तो आपको नोट्स कैसे प्रिपेयर करने, साथियों पहले तो ये आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन जब आपको समझ में आने लगेगा तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या, जैसे मान लीजिए अभी मैं आपको ये वीडियो ना बनाता, मतलब कोई टीचिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता जिसमें मैं आपको कोई आपका चैप्टर पढ़ा रहा होता, तो आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप अपना नोट्स बनाओगे। उसके बाद क्या करोगे, आप अपना नोट्स मतलब मेरी क्लास समाप्त होने के बाद आपको अपना नोट्स बनाना है। अब आप सोचिए कि इसके बाद क्या बताया था, जैसे पहले प्रकाश बताया, फिर प्रकाश के बारे में कुछ बताया, फिर प्रकाश का परावर्तन बताया, फिर उसके रूल्स लिखाए। ऐसा जब आप सोचोगे और खुद से लिखोगे, और जहां पर आपको समझ में ना आए वहां पर बुक्स का इस्तेमाल कर लो, या फिर से वीडियो की जो PDF आपको मिलती है वो देख लो, वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। अब आपको मैं बस ये कह रहा हूं, साथ साथ नोट्स मत बनाओ, साथ साथ सिर्फ आपको एक काम करना है, जैसे न्यूमेरिकल हो रहे हैं, न्यूमेरिकल कर सकते हो, और मैथ्स के क्वेश्चन, यानी मैथ्स का जो नोट्स रहेगा वो आप साथ साथ बना सकते हो, और किसी का साथ साथ मत बनाना। SST का भी नोट्स आप साथ साथ मत बनाया करो दोस्तों, आप अपने मन से सोचो, खासकर SST में फिर तो आपको लिखने भी सीख जाओगे। तो दोस्तों आपने ये देखा कि आखिर हमें नोट्स बनाना कैसे है, और सिर्फ आपके 14 चैप्टर हैं जो कि बहुत कम है, और आपका हो जाएगा आराम से। तो आपको मैथ्स के लिए किसकी बुक फॉलो करनी है, NCERT की, 3 बार कम से कम खत्म कर देना। मतलब दोस्तों
नवंबर तक आप इसे 2 बार तो कर ही दीजिए, नहीं तो 3 बार हो जाए तो और बढ़िया बात है। क्या दोस्तों, 3 बार हो जाए और बढ़िया बात है। अब देखिए दोस्तों, आप सिर्फ क्या करना, देखिए मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, मैं ना ही अभी जैसे मैंने क्या किया, आप स्कूल से आ गए, ठीक है, और आपने मेरा वीडियो देख लिया, वो तो आपकी होगी कॉन्सेप्ट, वो क्या होगी कॉन्सेप्ट। अब आपको क्या करना है वो देखिए, कम से कम जैसे आपको 2 घंटे निकालने हैं, 2 हावर निकालने हैं, कहीं से भी निकालो, वो आपकी चॉइस है। उसमें क्या करना है, अब आप खुद से पढ़ोगे, ना ही आपके पास आपका मोबाइल होना चाहिए, सिर्फ आपके पास एक आपकी कॉपी होगी और जो भी चाहो मतलब पेन होगी। आपके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं होगा उस टाइम पे जो आपकी हेल्प करे। मतलब आपने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, अपने स्कूल में भी पढ़ लिया, ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ लिया, ऑनलाइन में भी सब कुछ पढ़ लिया। अब ये 2 आवर मतलब सेल्फ स्टडी, सेल्फ मतलब खुद हो गया। अब खुद का मतलब सिर्फ आपका दिमाग आपके पास है और आपकी कॉपी है, आपका मार्कर पेन, जिससे भी आप लिखो तो वो आपके पास होना चाहिए। आप किसी भी चीज़ की, किसी भी यंत्र की सहायता नहीं लोगे, किसी की व्यक्ति की भी सहायता नहीं लोगे। उसमें से अब आपको क्या करना है, जैसे दोस्तों अब आप अपने डेज दिन बाई दिन निर्धारित कीजिए। जैसे इस दिन मुझे 2 सब्जेक्ट में खुद से पढ़ाई करनी है, फिर अगले दिन 2, फिर अगले दिन 2, फिर अगले दिन 2। शुरुआत में मैथ साइंस ही रखिए, ठीक है। तो जैसे आपको 2 घंटे मैथ अब स्वयं लगाना है, फिर साइंस, इसी प्रकार आपको मतलब आपको स्वयं सोचना है, स्वयं अपना काम करना है, स्वयं ही ये क्वेश्चन लगाने हैं। मतलब किसी भी तरीके से आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, सेल्फ स्टडी होनी चाहिए। और ये दोस्तों जब तक आपका बोर्ड एग्जाम ना हो तब तक रहना है। और ये आपने यकीन कीजिए, अगर ये आपका जब तक बना रहा, जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं है, तब तक आप एवरेज से बहुत ज़्यादा आगे जा चुके होंगे। भले ही आपकी क्लास में जो टॉपर होगा वो अभी ये रूल फॉलो नहीं कर रहा होगा, पर आप ये फॉलो कीजिए, तब आप दोस्तों एवरेज से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकते हो। आप दोस्तों कम पढ़िए पर डेली पढ़िए। क्या मैं बता रहा हूँ, कम समय दीजिए पर रेगुलर दीजिए। मतलब आपको 2 घंटे देने हैं, 3 घंटे देने हैं, 4 घंटे देने हैं, जितनी भी आपकी क्षमता और आपकी इच्छा है, पर आपको रेगुलर करना है। आप खुद देखोगे धीरे धीरे आपका टाइम क्या होगा, बढ़ने लगेगा। दूसरी बात, ये सब तभी मायने रखता है जब आप अपनी पढ़ाई की तरफ मतलब आपकी इच्छा बहुत हो, आपको इंटरेस्ट आ जाए। और इसी इंटरेस्ट को जगाने के लिए हम और हमारे दोस्त आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगाएंगे। मतलब हम आपसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। जहाँ तक आपसे इतने क्वेश्चन कोई नहीं पूछता होगा, भले ही हमारी वीडियो कितनी भी लंबी बने, हमें उससे मतलब नहीं है। हम आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेंगे। यानी दोस्तों आप बस वेट इस बात का कीजिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि दोस्तों आपकी 6 अप्रैल से इसी चैनल पे रीड एंड थिंक, आपने डिमांड की थी कि भैया ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पे कराओ, लेकिन इस यानी ये हमारा सबसे पहला वाला चैनल था, इस पे हमारी रेगुलर वीडियोस आनी चाहिए। तो दोस्तों 6 अप्रैल से आपको देखने को मिलेगा, आपकी टाइम टेबल मिल चुकी होगी। मतलब दोस्तों आपकी जो टाइम टेबल निर्धारित की जाएगी वो हर सप्ताह वाइज होगी। मतलब एक सप्ते की ये टाइम टेबल फिर दूसरे सप्ते की चेंज हो सकती है। मतलब आपको हर संडे को आपकी टाइम टेबल आपके यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब पे डाल दी जाएगी, जिसपे आप देख सकते हो कि हमारी कौन से डे कौन सी क्लास रहने वाली है। उसके अनुसार आपको अंदाज मिलता रहेगा। तो दोस्तों 6 अप्रैल से आपके लिए बहुत शुभ दिन हो सकता है, क्योंकि अब आपकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। और दोस्तों आपको जब आप 9th में आ चुके हो, अभी 10th का रिजल्ट नहीं आया है बहुत सारे राज्यों में, पर जहाँ पर आ गया तो और बढ़िया, तो वो बच्चे तो एडमिशन ले ही रहे हैं। तो 9th वाले तो 10th में आ गए और उन्होंने आपके स्कूल में 10th की पढ़ाई भी स्टार्ट हो गई होगी। अब बात आएगी कि दोस्तों अब हम अपनी पढ़ाई में 4 चांद लगाएं और इंटरेस्ट जगाएं। तो आपको इंटरेस्ट कैसे जागेगा आपके अंदर, बस आपकी इच्छा होनी चाहिए इंटरेस्ट जगाने की। मतलब आप सोचो कि इंटरेस्ट जागे। रही बात जगाने की, तो मैं खुद जगाऊंगा, हमारे दोस्त जगाएंगे आपके अंदर इंटरेस्ट और आपको मजा आएगा। हम आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे, हिला देंगे आपको। तो आई होप दोस्तों आप ये वीडियो तो आपको समझ में आ गया कि आपको पढ़ना कैसे है, बस ये बताया था। और मेन बात थी कि आपकी डिमांड थी कि इस चैनल पर भी वीडियोज आए क्लास 10th को लेके, तो वो आएंगे। अब आप मौज कीजिए। और कितने दिन, आज 3 अप्रैल है और 2 दिन बचे हुए हैं। 5 अप्रैल को आपका सरप्राइज आने वाला है, उसका तो ध्यान रखना ही है। तो अब दोस्तों ये सब चीज़ें आपने जब सीखनी, तो आप ये याद रखना कि दोस्तों अब बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए।
ठीक है दोस्तों, यही बताना था आज की वीडियो में आपको। और आपको दोस्तों कैसे पढ़ाई करनी है वो बीच बीच में हम लोग आपको बताते रहेंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। और दोस्तों अकेले मान लीजिए ये क्लास 10 बहुत ही छोटी क्लास है, इसका सिलेबस कुछ नहीं है, तुच्छ है। जब आप 11th में जाओगे 12th में जाओगे तब आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अभी थोड़ा मौज भी लीजिए, खुश भी रहिए, क्योंकि 11th के बाद अब आपके सपने निर्धारित हो जाएंगे। किसी को नीट करना होगा, किसी को IIT करना होगा, किसी को आर्ट लेना होगा, किसी को कॉमर्स लेना होगा, कोई कुछ भी करेगा तो करेगा जो जैसा आपको चिंता होगी। तो अभी ये लास्ट ईयर है जब आप मौज कर सकते हो, उसके बाद आपके सपने जागृत हो जाएंगे कि आपको JEE में जाना है, नीट में जाना है, कहाँ पर जाना है, वो आपकी चॉइस रहने वाली है। तब आपका सिलेबस भी इंक्रीज होगा, तब आपको दोस्तों बोर्ड भी देने होंगे प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। अभी सिर्फ आपका बोर्ड है, तो दोस्तों मौज करो, चिल करो और पढ़ाई भी करो, पर रेगुलर करो, कम पढ़ो डेली पढ़ो, ये रूल याद रखो। क्या? कम पढ़ो डेली पढ़ो, ये रूल याद रखो, तो आप निश्चित ही अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। बाय बाय।